गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है टोपी। ये क्या है, एक अच्छी सी कहानी है गोरैया और नरगोइरे की, है ना। दोनों आपस में बातें करते हैं इंसानों के बारे में कि इंसान ने क्या पहना है, क्या करते हैं, उन सब के बारे में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो हम इन दोनों की कहानी यहीं पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक थी गवरिया जो थी गोरैया, और एक था गवरा यानी कि नरगोइरा। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते। यानी कि वो जहाँ भी जाते थे दोनों साथ साथ ही जाते थे। साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। यानी कि वो हंसते भी साथ साथ थे, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ रोते थे, एक ही साथ खाते पीते थे। दाना भी चुगने जाते थे तो एक साथ जाते थे, वापस एक साथ ही लौट आते थे, एक साथ ही सोते थे। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और चुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। यानी कि वो दोनों ही क्या करते थे, एक साथ दाना चुगने के लिए जाते थे, और वापस जब दाना उन्हें मिल जाता था तो वापस आकर वो अपने ही घोंसले में आ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। यानी कि वो क्या करते थे, सारे दिन भर घूम घाम के जब थक जाते थे तो वापस आते और उसके बाद एक दूसरे को सारे दिन का हाल सुनाते थे कि आज उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या बातें हुई। ये सारी वो एक दूसरे को सुनाते थे। एक शाम को गवैया एकदम से बोली, आदमी को देखते हो? वो बोलती है, भाई आदमी को देखा तुमने कभी? आप तो मुड़ते हो जाते हो, तो क्या तुमने कभी आदमी देखा? तो बोलती है, आदमी को देखते हो? कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। यानी कि तुम आदमी को देखते हो कि वो कैसे रंग बिरंगे से कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के, और उन पे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। तो उसमें गवरा जो है वो तपाक से बोलता है, खाक फपता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। यानी कि उसकी बात जैसे ही वो सुनता है तो वो एकदम से चिढ़ पड़ता है और ज़ोर से बोल पड़ता है कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो वो और ही बदसूरत लगता है। तो फिर वापस गवैया जो है वो बोलती है, लगता है आज लड़जीरा चुग गए हो। यानी कि आज तुमने कुछ ऐसा अटपटा सा खा लिया है जिससे तुम ऐसी बातें कर रही हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो फिर वापस वो बोलते हैं, गवरा जो है वो वापस बोलता है, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आँखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब ऐसी उसकी गवरे की सोच है भाई, कि भाई बिना कपड़ों के ही अच्छा है, कि भाई बिना कपड़ों के मुझे दिख रहा है जो सब ठीक है, कपड़े पहन लेंगे तो सब ढक जाएगा, ऐसा उसकी सोच थी। तो फिर वापस गवैया जो है बोलती है, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं, गवैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। यानी कि गवैया जो है वो बोलती है कि कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए ही थोड़ी पहनते हैं क्या, कपड़े तो शरीर ढकने के लिए भी पहनते हैं केवल, और मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनते हैं कि भाई सर्दी गर्मी बरसात आदि में जो है हमें अच्छा रहे ताकि। तो देखो आगे क्या होता है, आगे जो है गवरा फिर बोल पड़ता है, तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही। यानी कि अगर वो कपड़े पहन लेते हैं तो सर्दी गर्माए बरसात में जो होता है वो उनकी सहने की शक्ति भी जो है वो भी क्या आती चली जाती है। क्योंकि कपड़े पहन के वो अपने आप को ढक लेते हैं तो वो सर्दी से भी बच जाते हैं, कड़ी गर्मी से भी बच जाते हैं, और बरसात से भी बच जाते हैं। बरसात में हम रेन कोट पहन लेते हैं, सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, तो हम जो क्या इन सब से बच जाते हैं। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है।
फिर वो आगे और बोलता है कि इस कपड़े में जो है बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। अर्थात यानी कि कपड़ा पहन सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब अलग अलग कपड़े की तरह कोई ज़्यादा अच्छा पहनता है, कोई नॉर्मल से पहनते हैं, तो क्या उनके स्टैंडर्ड का जो है वो पता चलता है। और आदमी आदमी में भेद भी होता है कि भाई कोई अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी साहब जैसा लग रहा है, कोई नौकर जैसा लग रहा है ना। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, भेद पैदा हो जाता है कि उनमें हैसियत में कि कोई बड़ा है कोई और छोटा है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवैया बोली। गवैया इसकी बात सुन करके फिर बोलती कि फिर भी कपड़ा तो पहनते ही हैं आदमी, नित नए 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 लिबास सिलवाता है और पहनता है। यह नीरा पोंगापन है। गवरा फिर बोल पड़ता है कि यह तो एक नीरा पोंगापन है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। यानी कि आदमी तो केवल कपड़ा लाज ढकने के लिए ही नहीं पहनता, अपने हाथ पैर भी ढंग भाई तेज़ धूप पड़ रही तो वो क्या करता है, हाथों में पहन लेता है, पैरों में पहन लेता है। ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो पैरों में जूते वगैरह सब पहनते हैं ना। तो वो क्या करता है, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से क्या कर लेता है, ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अब बाल हैं किसी के तो वो क्या करता है, उसमें भी वो टोपी पहन लेता है। ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसमें टोपी पहन लेता है ना। तो अपन तो नंगे ही भले, तो फिर वापस गवरा क्या बोलता है, अपन तो नंगे ही ठीक है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरिया बोली। गवरिया फिर उसे बात करती है कि उनके सिर पर तो टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो फिर गवरा उसको फिर से जवाब देता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से। वो बोलती है अगर तू टोपी ले भी आएगी तो टोपी पाएगी कहाँ से। गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। अब वो उसके हिसाब से ही उसको समझाने लगता है। ज़रा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। किसों को मनाना पड़ता है कि अपन जो है आराम से जी सके। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ी मत, ये उसे समझाता रहता है भाई तू टोपी के चक्कर में मत पड़। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की भी था। गवरा जो था बहुत ही समझदार था और इसलिए वो थोड़ा शक्की स्वभाव का भी था। जबकि गवरिया जो थी वो क्या थी, जिद्दी थी और अपने धुन की पक्की थी। मतलब कि उसे जो चाहिए वो चाहिए, जो उसने ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं रहा, यानी कि जो जहाँ पे चाह होती है वहीं पे राह होती है, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। दोनों अपने अपने हिसाब से चुगने के लिए निकल गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। जो चुगते चुगते दूर गई तो उसे एक रुई मिली, रुई का पूरा इतना बड़ा मिला उसे। तो मिल गया मिल गया मिल गया, गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। यानी कि उसे जो मिला उसके बाद वो खुश हो गई कि भाई मैं इसकी क्या करूँगी, टोपी पहनाऊँगी। तो इसलिए वो क्या करने लगी, उसे मिल गया करके खूब नाचने लगी कि भाई मेरे को तो टोपी बनाने का सामान मिल गया, अब मैं इसकी टोपी बनाऊँगी और पहनूँगी। इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी, है ना। तो इस तरह क्या हुआ कि वो टोपी को लेकर के अपने घोंसले में पहुंची और सोचने लगी कि भाई इसकी टोपी बनाऊंगी, क्या करूंगी, किसके पास ले जाऊंगी। अब गवरा और गवरी के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है कि भाई टोपी का क्या करेगी। उसे बहुत समझाती है लेकिन फिर भी क्या होती है, गवरी जो होती है वो तो बहुत ज़िद्दी होती है। तो वो क्या करती है कि नहीं, वो तो टोपी पहननी ही पहननी है। वो तो कहती कि नहीं, मेरे को तो टोपी पहननी बहुत अच्छी लगती, क्योंकि उसने आदमियों पर टोपी देखी होती है। तो इसीलिए वो क्या करती है, टोपी के लिए उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाई मुझे तो टोपी ही पहननी है। तो टोपी का सामान वो ढूंढती रहती है ना। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।